नमस्कार सबको। होली का पर्व आ गया है और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दूरी और विस्थापन। तो इस टॉपिक को सेलेक्ट करने का मेन रीज़न ये था कि जब कभी भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं, आप टेट की परीक्षा दे रहे हैं या बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, तो दूरी और विस्थापन से कई सारे प्रश्न वहाँ पे आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तमाम क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे दूरी का मात्रक क्या है, उसकी राशि क्या है। तो यहाँ पे मैं सरलतम शब्दों में आपको दूरी और विस्थापन में जो अंतर होता है उसको समझाऊंगी। सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं। दूरी क्या है कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए भाग की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। वहीं विस्थापन क्या होता है कि किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है उसको विस्थापन कहते हैं। अब कैसे, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। सपोज दैट एक कोई पॉइंट है ए और एक कोई पॉइंट है ये बी। अब हमको ए से बी को जाना है। अब ए से बी को जाने के लिए तमाम रास्ते हो सकते हैं। आप चाहें तो पहले यहाँ, फिर यहाँ से गए यहाँ पे, ठीक है, या फिर आप इधर गए, यहाँ से आप यहाँ गए, या फिर आपने सीधा रास्ता लिया बी तक पहुँचने का। तो ये सारे रास्ते बी तक जा रहे हैं। अब देखिए, ए से बी को पहुंचने में हमने यहाँ पे 3 रास्ते लिए हैं। एक रास्ता ए डी बी, एक रास्ता ए सी बी और एक रास्ता डायरेक्ट ए से बी तक का। अब यहाँ पे हम दूरी देखें। मान लीजिए ए से बी तक की दूरी जो है वो है 2 किलोमीटर, ए से डी तक की दूरी जो है वो है 3 किलोमीटर और डी से बी तक की दूरी जो है वो है 2 किलोमीटर। ए से सी तक की दूरी है 2 किलोमीटर और सी से बी तक की दूरी है 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए आप कि इन तीनों रास्तों में यहाँ पे मिला के हमने टोटल 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे हमने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और यहाँ पे हमने टोटल 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अब सभी रास्तों की जो लंबाई है वो अलग अलग है। ये सभी रास्तों की लंबाई दूरी होगी और इनमें से जो सबसे कम लंबाई वाली दूरी है यही विस्थापन है। इसी को हम विस्थापन कहेंगे, ठीक है। मतलब प्रारंभिक स्थान से जो अंतिम स्थान है उसके बीच की जो दूरी है वही आपकी क्या कहलाएगी, न्यूनतम दूरी जो है वही आपकी विस्थापन कहलाएगी। तो आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है तथा प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई जो होती है वो विस्थापन कहलाती है। अब इसमें कई सारे कंडीशंस आते हैं, वो मैं आपको साथ में बताती चलूँगी। मान लीजिए एक पॉइंट है ए डी और सी। हम यहाँ से चले सी तक पहुँचे, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो वृत्ताकार मार्ग पे जा रहा है और चलते हुए आधे वृत्त का रास्ता तय करता है। तो उसके द्वारा जो चली गई दूरी है, मान लीजिए वो यहाँ गया बी पॉइंट पे, फिर बी पॉइंट से वो आया सी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो ए से बी और बी से सी तक जाने का जो ये इसका जो चल रहा है वो, तो ये उसकी दूरी कहलाएगी। और जो विस्थापन होगा वो ए से डी और डी से सी। तो ए बी सी ये आपका डिस्टेंस हो गया, जिसको आप दूरी कह रहे हैं, दूरी हो गया। और जो विस्थापन है वो आपका वो ए डी सी होगा, ठीक है। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरा है कि सपोज दैट एक व्यक्ति है पी पॉइंट पे है और वो वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, ओ पॉइंट है, मान लीजिए वो वृत्ताकार मार्ग पे चल रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू,
यहाँ पे एक पॉइंट है R और यहाँ पे एक पॉइंट है S, ठीक है। अब वो वहाँ से निकला, यहाँ P से चल रहा है, Q पे आया, Q से R पे आया और R से वो पहुँचा S पे, और S से वो फिर से पहुँच जाता है P पर। तो उसके द्वारा जो तय की गई कुल दूरी होगी वो कुल दूरी वृत्त की परिधि के बराबर होगी, लेकिन उसका जो विस्थापन होगा वो विस्थापन आपका शून्य हो जाएगा। P से उसने चलना शुरू किया, पहले वो पहुंचा Q पे, फिर Q से चला पहुंचा R पे, R से चला पहुंचा S पे, और फिर S से चला और फिर वापस से पहुंच गया P पॉइंट पे, अपनी आरंभिक स्थिति पे ही वो फिर से पहुंच गया। तो यहाँ पे दूरी तो है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो दूरी तो है। चूँकि वृत्ताकार मार्ग है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कुल वृत्त की जो परिधि होगी वो उसकी दूरी होगी, वृत्त की परिधि के बराबर उसकी दूरी होगी, लेकिन यहाँ पे विस्थापन जो होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों कहाँ पर है, यहीं पर है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है P पॉइंट से चला, एक कोई व्यक्ति है P पॉइंट पे है और ये अपना स्थान बदल ही नहीं रहा है, ये अपना स्थान बदल ही नहीं रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा है कि न दूरी में है न ही विस्थापन है, तो यहाँ पे तय की गई दूरी और जो विस्थापन है वो दोनों क्या होगा, शून्य ही होगा, क्योंकि वो अपने स्थान से जब हिल ही नहीं रहा है तो उसने कोई दूरी तय नहीं की, और विस्थापन का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ना वहाँ वो उसकी बस प्रारंभिक स्थिति है, अंतिम स्थिति तो है ही नहीं, उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति वही है, तो यहाँ पे विस्थापन तो शून्य होगा ही, दूरी भी शून्य होगी। ठीक है, तो आपके ये डाउट क्लियर हो गए। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो दूरी है आपकी एक अदिश राशि है, मतलब इसमें आपका दिशा नहीं होता, बस परिमाण होता है, और जो विस्थापन होता है यह एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। दूरी, तय की गई दूरी हमेशा धनात्मक होती है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति एक स्थान पे है और उससे अधिक आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो बढ़ रही है, उसकी दूरी काउंट होगी, बढ़ेगी। लेकिन विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या तो शून्य भी हो सकता है। तय की गई दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर या अधिक होती है, और विस्थापन हमेशा तय की गई दूरी से कम या फिर बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित शून्य होगा, परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो हमको लगता है कि आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझ आ गया होगा। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।